नमस्कार दोस्तों, हरियाणा एग्जाम अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो सीरीज़ थी जो हमने शुरू कर रखी है उसी को आज कंटिन्यू करते हुए तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा परासर का मेला कहाँ लगता है? तो जो परासर का जो मेला है वो है तरावड़ी के अंदर लगता है। ठीक है, ये जो मेला है जो महर्षि वेद व्यास थे जिन्होंने महाभारत की रचना करी थी, उनके पिता का नाम था परासर। तो उन्हीं की याद में जो है ये मेला लगता है, पराशर ऋषि की याद में ये मेला लगता है। और यहाँ पर एक कुंड भी है। एकादशी को ये मेला लगता है। कब लगता है? एकादशी को ये मेला लगता है। ठीक है, एकादशी को ये मेला लगता होता है। और इस यहाँ पर एक कुंड है जहाँ पर अगर जिसको एलर्जी वगैरह होती है वो जाकर 5 दिन नहाता है, 5 बार नहाने जाए तो उसकी एलर्जी की प्रॉब्लम जो है दूर हो जाती है, ऐसी मान्यता है यहाँ पर। ठीक है, आगे है पंचायत चुनावों में शैक्षणिक योग्यता कब लागू की गई? तो पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता 2015 में लागू की गई। उससे पहले जो शैक्षणिक योग्यता है वो कहाँ लागू की गई थी? वो लागू की गई थी राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता जो है पंचायत चुनाव के अंदर लागू करी गई थी। ठीक है, अगर खेड़ा नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो खेड़ा नृत्य जो है कैथल, जींद और करनाल और सभी में ये नृत्य जो है किया जाता है, कैथल, जींद। और ये जो नृत्य होता है, जब कोई बुजुर्ग होता है, जब मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी याद में ये नृत्य किया जाता है, खेड़ा नृत्य। ठीक है, आगे है पीयूष गोयल का संबंध हरियाणा के किस जिले से? तो पीयूष गोयल का जो संबंध रहेगा हरियाणा के करनाल जिले से रहेगा। जिनके जो पिता थे वो उनका संबंध जो था करनाल से था। उनके पिता का नाम था वेद प्रकाश गोयल। ठीक है, इनका जन्म जो था इनके पिता का जो जन्म था वो करनाल के अंदर हुआ था। और बाद में ये महाराष्ट्र शिफ्ट कर गए थे। और पीयूष गोयल का जो जन्म हुआ था वो महाराष्ट्र में ही हुआ था, लेकिन इनका जो पिता का जन्म हुआ था वो करनाल में हुआ था। ठीक है, दुधारू पशु अधिनियम जो है सरकार के द्वारा कब लाया गया? तो दुधारू पशु अधिनियम है 2001 के अंदर सरकार के द्वारा लाया गया था। ठीक है, हरियाणा सरकार द्वारा वन नीति कब लागू की गई? तो ये ध्यान से रखना, हरियाणा सरकार द्वारा वन नीति कब लागू की? तो हरियाणा सरकार द्वारा वन नीति जो लागू की गई 2001 के अंदर लागू की गई। एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, आगे देखेंगे तब कन्फ्यूजन दूर होगा। हरियाणा सरकार द्वारा वन नीति जो लागू की 2006 में लागू की गई। 2006 के अंदर हरियाणा सरकार द्वारा वन नीति ये लागू की गई थी। ठीक है, आगे कन्फ्यूजन यहाँ आएगी, हरियाणा में राज्य वन नीति कब लागू की? तो राज्य वन नीति की अगर बात करें तो 2006 में राज्य वन नीति लागू की गई थी। ठीक है, अगर सिंपल आ जाए कि वन नीति कब लागू हुई तो 2006 में, अगर राज्य वन नीति पूछा जाए तो 2014 के अंदर। ठीक है, आगे हरियाणा प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो हरियाणा प्रदूषण बोर्ड की जो स्थापना की प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो स्थापना की गई थी वो 1977 में 1977 में इसकी जो स्थापना की गई थी। ठीक है, 1807 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा डाक सेवा कहाँ से शुरू की गई? तो अम्बाला से शुरू की गई थी, हरियाणा में। ठीक है, अम्बाला से शुरू की गई थी। और जो 1857 की क्रांति जो शुरुआत हुई थी वो भी अम्बाला में हुई थी। नाथूराम गोडसे को जो फांसी दी गई थी वो भी अम्बाला के अंदर दी गई थी। और वो पहली स्वतंत्रता के बाद पहली फांसी थी वो। ठीक है, और अम्बाला छावनी जो है अम्बाला छावनी जो है वो पहले करनाल में थी, बाद में अम्बाला में शिफ्ट कर दी गई थी। ठीक है, हरियाणा की पहली कृषि की जनगणना कब हुई? तो हरियाणा की पहले जो कृषि जनगणना होगी, राइट आंसर रहेगा हमारा 1970 और 71 के जो बीच की जो में क्या है कृषि की जनगणना की गई थी। ठीक है, हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो हरियाणा की जो सबसे छोटी नदी है वो थापना नदी है। ठीक है, थापना जो नदी है वो हरियाणा की सबसे छोटी नदी है। ये इसकी जो 15 किलोमीटर ये नदी है। ठीक है, अगर पशु बीमा योजना की शुरुआत कहाँ की गई? तो पशु बीमा योजना की शुरुआत जो है झज्जर में की गई। झज्जर के अंदर एक बहुत बड़ा पशुओं का मेला लगता है और उसी मेले से क्या है इसकी जो शुरुआत है की गई थी पशु बीमा योजना की। ठीक है, इसमें क्या है गाय, भेड़, बकरी इन सभी का बीमा किया जाता है। ठीक है, भैंस, भेड़, बकरी
इन सब का बीमा किया जाता है। अगर पुंडा पुल कहाँ पर स्थित है? पुंडा पुल जो है करनाल के अंदर स्थित है। हरियाणा का जो पुंडा पुल है वो करनाल में स्थित है, ठीक है। हरियाणा का में महलों का शहर किसे कहा जाता है? हरियाणा में महलों का जो शहर है वो फतेहाबाद को कहा जाता है। फतेहाबाद को हरियाणा की गुलाबी नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। गुलाबी नगरी भी फतेहाबाद को बोला जाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की जो स्थापना है वो कहाँ पर की गई थी? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की जो स्थापना है वो भिवानी के अंदर की गई थी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पहले जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी हुआ करती थी, ठीक है। बाद में जब 2001 के अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो उन्होंने पीएसयू के अंदर जो पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर यानी पीएसयू माने तो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां थी उनमें से सरकार का जो निवेश है उनको ख़त्म करने की या कम करने के लिए ये तैयारी करनी शुरू की। तो उसमें इस हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को सरकार के द्वारा बेच दिया गया था। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो मेन हेड क्वार्टर है वो राजस्थान के अंदर है, ठीक है। बलबन सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इकदार था? तो बलबन सुल्तान बनने से पहले जो था हांसी का इकदार था। बलबन एक गुलाम वंश से संबंधित था। बलबन को जो है मोहम्मद गजनवी के वो बेच दिया गया था, ठीक है। ये गुलाम वंश से था बलबन, ठीक है। बर्ड्स ऑफ इंडस बुक किसने लिखी थी? तो बर्ड्स ऑफ इंडस बुक जो लिखी थी मुबासिर हसन जी ने लिखी थी। मुबासिर हसन जी जो थे वो हमारे हरियाणा के पानीपत में इनका जन्म हुआ था। लेकिन जब 1947 के अंदर जब पार्टीशन हुआ तो जो ये पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान के अंदर ये काफ़ी फेमस पॉलिटिशियन भी रहे थे, ठीक है। मार्च 2020 को इनकी मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। हरियाणा एसएससी के द्वारा ये प्रश्न इसलिए ही पूछा गया था, बर्ड्स ऑफ इंडस, ठीक है। आगे हिंदू सिख एकता का प्रतीक कौन सा मेला है? तो हिंदू सिख एकता का जो प्रतीक है वो है हमारा धमतान साहिब का जो मेला है वो हिंदू सिख एकता का प्रतीक है, ठीक है। और ये धमतान साहिब का जो मेला है वो कहाँ लगता है? वो लगता है जींद के अंदर, ठीक है। ये धमतान साहिब गुरुद्वारा भी जींद में है, ठीक है। और जो सिमरन का जो मेला है, सिमरन का जो मेला है वो कहाँ पे लगता है? करनाल में लगता है, ठीक है। और डेरा अगर आप सिंपल आ जाए, सच्चा सौदा मेला कहाँ लगता है? तो जींद के अंदर लगता है। अगर डेरा सच्चा सौदा आ जाए तो सिरसा में लगता है। और डेरा सच्चा सौदा वाला जो मेला होता है वो राम रहीम जो धन सतगुरु के संस्थापना जो धन सतगुरु वगैरह जो इनके जो है सिरसा के अंदर जो है राम रहीम सब जानते हैं उनको, तो उनके यहाँ पर ये मेला लगता है। मेला डेरा सच्चा सौदा, क्योंकि इनको डेरा है। अगर सिंपल आ जाए सच्चा सौदा सच्चा सौदा मेला लगता है तो जींद में। अगर डेरा सच्चा सौदा मेला कहाँ लगता है तो वो सिरसा के अंदर आएगा, ठीक है। हरियाणा में कृषि यंत्र बैंक की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो हरियाणा के अंदर जो कृषि यंत्र बैंक की जो शुरुआत हुई थी वो दोस्तों जींद के अंदर हुई थी, ठीक है। जींद के अंदर हरियाणा कृषि यंत्र बैंक की जो है शुरुआत हुई थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको हमारे ये प्रश्नों की जो सीरीज़ है अगर अच्छी लगती है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।